सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो IEX का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 0.83% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 127 रुपीज के आसपास हमें क्लोज IEX हो चुका था। तो अभी बहुत सारे लोगों को डाउट्स नजर आ रहे हैं कि सर क्वार्टर टू का रिजल्ट कंपनी का आ चुका है, तो कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है, क्या इस रिजल्ट्स के द्वारा कि कंपनी 100 रुपीज के आसपास अपना प्राइस टच कर पाएगी, या फिर हमें फिर से कंपनी रिवर्सल नजर आएगा एंड फिर से कंपनी 200 रुपए से भी ऊपर हमें ट्रेड करती हुई दिख सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है? तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। देखिएगा, जितना आप एनालिसिस करेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, उतना ही दोस्तों खुद को आपको आंसर मिल जाएगा। तो पिछले 5 दिनों का अगर आप IEX इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों के अंदर 2% की रैली हमें IEX के अंदर नजर आ चुकी थी। अभी यहाँ दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि सबसे पहले आपको IEX का बिजनेस पता होना चाहिए कि IEX ये कंपनी काम क्या करती है। IEX की अगर बात की जाए तो ये कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, साथ में ये कंपनी पावर को भी एक्सचेंज करता है। अच्छा खासा कंपनी का दोस्तों बिजनेस है, लेकिन क्या है ना, सिर्फ कंपनी का बिजनेस अच्छा होने से कोई रीजन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर कंपनी पैरामीटर्स के अंदर भी अच्छा है ना, जैसे कि प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, अगर वो कंपनी अच्छा है तो वो उस कंपनी के अंदर आपको पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आएगा, साथ में आपकी उस कंपनी के बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ नजर आएगा। बिजनेस अच्छा होना ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रोथ होना चाहिए। जैसे कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ होना चाहिए एंड ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ होना चाहिए। तो IEX की अगर बात की जाए तो कंपनी का अगर आप क्वार्टर टू का रिजल्ट देखोगे, यानी कि सितंबर क्वार्टर का, रेवेन्यूज के अंदर 17% की जंप, नेट इनकम के अंदर 22% की जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर 23% की जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 4% की जंप नजर आ चुकी है। ओवरऑल बेसिस के पर जो IEX का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर, तो डिसेंट तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। गिरावट दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर नजर नहीं आई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसिडर करना था। अगर दोस्तों क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर अगर IEX ने बुरा दोस्तों अगर परफॉर्म किया होता ना, तो ऑलमोस्ट हमें 100 से भी नीचे हमें IEX ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिख सकती थी। लेकिन यह बिल्कुल भी कंपनी ने दोस्तों बुरा परफॉर्म नहीं किया है। जो हमें एक्सपेक्टेड था, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा था, उसी तरीके से फुलफिल करते हुए हमें IEX कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन पिछले 5 सालों का भी परफॉर्मेंस आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 57% की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आया हुआ है। अभी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ IEX गिरा क्यों? उसके पीछे का रीजन एक ही था कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था, हर एक साल कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, पैरामीटर्स के अंदर गिरावट नजर आ रही थी। इसी की वजह से लगातार कंपनी गिर रहा था एक, लेकिन यह कंपनी ने दोस्तों गिरावट हमें पहुंच किया और अच्छे खासे रिजल्ट परफॉर्म किया। तो अभी जो लोग खरीदारी करना चाहते हो वो लोग इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही दोस्तों बड़ी ये क्वांटिटी इन्वेस्ट मत करना। हमेशा अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना कि अगर एक कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करेगी ना, दूसरी कंपनी वो रिकवर करके दे देगी। ये फंडा अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी आपको मार्केट के अंदर लॉस नजर नहीं आएगा। वो ओवरऑल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट के ही अंदर कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए डाइवर्सिफाई करते हो तो। IEX का अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 95 से बढ़ के 109, जो कि ईयर ऑन बेसिस के ऊपर ग्रोथ है एंड साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे 104 से बढ़ के 109, यानी कि सेल्स के अंदर जंप है। साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है 70 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़ एंड 74 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़। तो यहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट्स हमें कंपनी का बढ़ चुका है। कोई बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, लेकिन जो माइनर सा जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसे मार्केट ने पॉजिटिविटी के अंदर हमें लिया हुआ है। इसे कोई नेगेटिव कंसिडरेशन मार्केट ने नहीं किया। अगर नेगेटिव कंसिडर करना होता तो कंपनी के अंदर गिरावट हमें दिख सकता था, लेकिन कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने, मार्केट ने कंपनी को पॉजिटिव हमें एक अच्छे खासा बेसिस के ऊपर फोकस्ड किया। रिजर्व्स की अगर बात की जाए 764 करोड़ के आसपास हमें कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अभी अगर आप निवेश करना चाहते हो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके IEX के अंदर निवेश करके होल्ड करो, जितना कंपनी डिप्स के अंदर मिले उतना बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो।
अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, विप्रो के बारे में। तो विप्रो का पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो परफॉर्मेंस था, नहीं के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया था, लेकिन 383 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से हमें कंपनी अच्छा खासा सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन इस सेगमेंट की वजह से हमें आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पहले भी था एंड आज भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नजर आया है, थोड़ा बहुत पैनिक लेवल हमें नजर आया है। लेकिन साथ में जो इन कंपनीज ने क्या किया है, करंटली एआई के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो दूसरे कंट्री से भी बड़े बड़े क्लाइंट्स के द्वारा हमें कांटेक्ट इन कंपनीज को किया जाता है, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। एंड साथ में अगर आप देखोगे, विप्रो इस कंपनी ने $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें एआई के अंदर किया हुआ है, जिसका कंपनी को बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेसिस के पर नजर आएगा। बहुत सारे लोगों को करंटली लग रहा है कि सर ये कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इस कंपनी का पास्ट का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो 10,000 के विप्रो इस कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास हमें मुनाफा क्रिएट करके दिया है, प्रॉफिट्स बना के दिया हुआ है। तो ये कंपनी प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, लॉस देने वाली कंपनी नहीं है। लॉस किसको होगा? जो लोग इन कंपनीज को शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, उन्हीं लोगों को इस कंपनी के अंदर लॉस नजर आएगा। जो लोगों का व्यू लंबे समय के है, वो उस कंपनी को, इस लोगों को इन कंपनी के द्वारा मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए जाएंगे। तो विप्रो इस कंपनी का 5 साल का चार्ट देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अभी तक हमें विप्रो एक कंपनी 46% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बेस लाइन हमें कंपनी करंटली क्रिएट कर रहा है लगातार। अगर आप देखोगे इसी बेस लाइन के आसपास हमें विप्रो एक कंपनी सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी के लिए या फिर इन्फोसिस के लिए, टीसीएस के लिए, आईटी सेक्टर के लिए एक और हमें नेगेटिव खबर आया हुआ है, जिसका इम्पैक्ट कोई डायरेक्टली सडनली हमें कंपनी के अंदर गिरावट वाला नजर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत हमें और पैनिक लेवल नजर आ सकती है। देखिएगा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, व्हाट कॉग्निजेंट्स क्वार्टर 3 रिजल्ट्स सजेस्ट फॉर इंडियन आईटी फर्म। यानी कि कॉग्निजेंट का Q3 का रिजल्ट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो जिस तरीके से कॉग्निजेंट हमें प्रोवाइड करेगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करेगा, उसी तरीके से दूसरे जो कंपनीज होगा वो ये फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, निर्मल बंग के द्वारा हमें बोला गया है, कॉग्निजेंट अंडर सीईपी रवि कुमार लीडरशिप इज ट्राइंग टू chew back market share. This is because is bad news for its Indian listed peers who benefited from its weak performance over last few years. कुछ सालों पहले से कंपनी करंटली विप्रो में अच्छे खासा बिल्कुल भी दोस्तों परफॉर्म नहीं कर रहा है। साथ में अगर आप इनका कॉग्निजेंट का Q3 का रिजल्ट देखोगे, तो कंपनी ने जो थर्ड क्वार्टर के अंदर जो परफॉर्म किया है वो सॉफ्ट तरीके से परफॉर्म किया है। एंड साथ में जो कंपनी को जो रेवेन्यू है, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें गिरावट नजर आई है। पिछले साल कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें $4,909 मिलियन का हमें जनरेट किया था रेवेन्यूज, एंड करंटली $4,897 मिलियन का परफॉर्म किया है। तो रेवेन्यूज के अंदर हमें थोड़ा बहुत गिरावट नजर आया हुआ है। साथ में दोस्तों इनका मानना है कि जो कंपनी का जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर जो नंबर्स आने वाले हैं, उन नंबर्स के अंदर 16% की ग्रोथ नजर आ सकती है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट्स हमें हो सकता है। साथ में नोमोरा इंडिया की अगर बात की जाए, तो इनके भी दोस्तों यही हमें मानना निकल के आ रहा है कि डिमांड टू वेट ऑन नियर टर्म ग्रोथ थ्रू लार्ज डील विंस कंटिन्यूड। यानी कि करंटली शॉर्ट टर्म बेसिस के पर आपको थोड़ा बहुत पैनिक लेवल और नजर आ सकता है, डर और ज्यादा लग सकता है। लेकिन यही अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहेंगे, तो आने वाले 5 महीने में, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद अच्छी खासी फिर से दोस्तों डिमांड हमें नजर आने वाले हैं। फिर से कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। और इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये हमेशा दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। करंटली भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। टारगेट प्राइस 7% का अपसाइड हमें दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म बेसिस की पर एक कंपनी 411 रुपए के आसपास हमें लेवल्स प्रोवाइड कर सकती है। एंड साथ में अगर आप विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा देखोगे, तो क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है? नहीं, म्यूचुअल फंड दोस्तों बिल्कुल भी माल नहीं बेचते। जब भी कंपनी और ज्यादा गिरता है, लगातार दोस्तों अच्छी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स गिरावट के अंदर बाइंग कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे, पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी की। जुलाई महीने के अंदर भी खरीदारी किया, अगस्त महीने के अंदर भी खरीदारी किया, एंड सितंबर महीने के अंदर भी खरीदारी
किया हुआ है। तो बिल्कुल भी कंपनी दोस्तों बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है एंड एफआईएस द्वारा, डीआईएस द्वारा, म्यूचुअल फंड्स द्वारा अच्छा खासा माल खरीदारी हो रहा है एंड लगातार 50 से लेकर 60% के आसपास हमें कंपनी की हर एक दिन की डिलीवरीज नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे, बड़े बड़े जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहे, कंसल्टेंसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफआईएस डीआईएस म्यूचुअल फंड्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। 1223 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 4000% का रिटर्न प्रोवाइड करके दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो एक के बदले एक शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं।